इस अध्याय में अब तक आप इन क्लासों को कर चुके हैं। यहाँ पर हमें पहले समीकरण को बनाना है, फिर उसे ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए, प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस वाक्य का समीकरण बनाने के लिए मान लेंगे लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x + y = 10। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे इसी प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों की संख्या y है, तो y में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा, x = y + 4। यह हमारा दूसरा समीकरण है। पहला काम हो गया, दोनों समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी सारणी बनानी है। चलिए सारणी बनाते हैं। x + y = 10 की सारणी बनाते हैं। x का मान 4 ले लेते हैं। y का मान हल करने पर 6 आएगा, क्योंकि 4 + 6 = 10। फिर x का मान 5 लेके देखते हैं y का मान कितना आता है। x का वैल्यू 5 लेने से y का भी वैल्यू 5 ही आया। इन मानों को सारणीबद्ध करते हैं, फिर अगली सारणी इसी प्रकार बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी सारणी भी बन जाएगी। y का मान 1 लेने से x का मान 1 + 4 मिला। y का मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो x का मान 3 + 4 = 7 होगा। अब इनका आलेख खींचते हैं, जो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। अब आप इस आलेख को देखकर प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका जवाब एकदम सही है। आप देख पा रहे हैं कि प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ पर है। x निर्देशांक इसका 6 और 8 के बीच में है, और y तो पूरा 3 पर ही नज़र आ रहा है। इस प्रकार हमें x = 7 तथा y = 3 प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 7 है तथा लड़कों की संख्या 3 है। इस प्रश्न में एक पेंसिल का कीमत x मान लीजिए और एक कलम का कीमत y मान लीजिए। तो आपको बीजगणितीय समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी निकालते हैं। इसमें कहा गया 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कीमत 7x हो गया, और 5 कलम का कीमत 5y हो गया। दोनों का सम्मिलित कीमत दोनों को जोड़ने पर 46 रुपये है। तो इसका देखिए समीकरण ये आ जाएगा आपका। अब इनका एक एक करके आलेख खींचते हैं और आलेखी विधि से इनका हल ज्ञात करते हैं। समीकरण का ग्राफी विधि से हल आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि मैंने बड़े विस्तार से पहले प्रश्न का ग्राफी विधि से हल कर दिया है। इस प्रश्न में आपको संकेत दिया गया है, मॉडल उत्तर नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के निर्णय करना है कि यह रेखा समांतर होगा, समपाती होगा, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। आपके सामने 2 समीकरण है। आप आसानी से a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। a1 का 5 है, b1 का -4 है, c1 का 8 है, a2 का 7 है, b2 का 6 है और c2 का -9 है। आपने बिल्कुल सही समझा। हम पाते हैं कि a1/a2 का मान 5/7 है तथा b1/b2 का मान -4/6 है, जिसे सरलतम रूप में करने पर -2/3 प्राप्त होता है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि a1/a2
और b1/b2 का मान बराबर नहीं है। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, या कह सकते हैं यह एक हल की स्थिति है। आप देखिए इस प्रश्न में भी स्टेप मिलता जुलता है। a1 b1 c1, a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल करके देखेंगे केस कौन सा बनता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का भी मान 1/2 तथा c1/c2 का भी मान 1/2 है। इस प्रकार a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान समान होने से दोनों रेखाएं समपाती हैं। इस प्रश्न में a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9 है। यहाँ पर हम पाते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान 3 है, जबकि c1/c2 का मान 10/9 है। अब देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2, जबकि यह दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तेज़ी से आगे बनाते जाएंगे हम लोग। इसमें भी हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तो निकालना ही है। पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखना होगा। हम लोगों ने इन्हें मानक रूप में लिख लिया। आप लोग बहुत आसानी से अच्छा बना रहे हैं। मुझे केवल कहना है कि यहाँ a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ एक हल प्राप्त होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और हम पाते हैं कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। सबसे पहले इन समीकरणों को मानक रूप में लिखते हैं। इसके बाद सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान निकालते हैं तो हमें दोनों का मान बराबर मिलता है। c1/c2 का मान निकालते हैं जो कि इन दोनों के मानों से अलग है। आप जानते हैं कि यहाँ हमें समांतर रेखाओं का युग्म प्राप्त होगा तथा कोई हल नहीं होगा, अतः दिए गए समीकरण के युग्म असंगत हैं। सबसे पहले हमें देख लेना है कि दिए गए समीकरण मानक रूप में है अथवा नहीं है। यहाँ तक आप लोग काफ़ी आसानी से बना लिए और इसका निष्कर्ष भी निकाल लिए। गणित के बारे में एक बात है कि जब तक आप स्वयं प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक आप कभी गणित सीख नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सभी प्रश्नों में केवल हिंट्स दूंगा और जहाँ ज़रूरत हो वो वहीं हिंट्स लीजिए। आप स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए, अपने स्टेप को मिलाइए। जहाँ गलती हो केवल वहीं संकेत का यूज कीजिए। इसके आगे आपको प्रश्नों में केवल संकेत मिलेगा, जहाँ ज़रूरत होगा वही मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, जो आप स्वयं कर सकते हैं। इसे आपको स्वयं करना है और देख लेना है। जहाँ परेशानी हो वहीं मदद लीजिए, बाकी आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए। स्वयं से बनाइए, आपका उत्तर आ जाता है तो इस पार्ट को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी होने पर ही देखिए। एक बात और महत्वपूर्ण है, मेरे सारे क्लास क्रम से हैं। अगर किसी क्लास में दिक्कत हो तो उसके पिछले क्लास को ज़रूर देखिए और समझिए। कार्य तब तक कीजिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है।
यहाँ पर हमें 2x + 3y - 8 = 0 को प्रतिच्छेद करने वाली अनंत रेखाओं में से किसी एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसको स्टेप वाइज हल करते हैं। सबसे पहले 2x + 3y - 8 को समीकरण 1 मान लेंगे। अगले स्टेप में समीकरण 1 को शून्य को छोड़कर किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा कर देंगे। हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं। अब तीसरे और अंतिम चरण में समीकरण 2 का y का गुणांक है, उसको शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से बदल देंगे। दूसरे समीकरण में y का गुणांक 5 लेते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है। हमने इस प्रकार a1/a2 का मान b1/b2 से अलग कर दिया। इस प्रश्न का हल करने के लिए पिछले प्रश्न के प्रथम 2 चरणों को दोहराएं। आपको तीसरे और अंतिम चरण में दूसरे समीकरण के अचर पद जो कि -24 है, उसका मान को बदल देना है। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि समांतर रेखा कब मिलती है, जब a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर हो, लेकिन इनका मान c1/c2 के बराबर नहीं हो। समीकरण 2 और 1 को देखें तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान बराबर है। हमें c2 का मान बदल देना है। प्रश्न को बनाने के लिए पिछले प्रश्न के प्रथम 2 चरणों को हम लोग दोहराएंगे। यहाँ आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चरण में जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ है वही आपका उत्तर है। आप चेक कर सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है या नहीं। अब समझते हैं इस प्रश्न में करना क्या है। हम लोग आलेख खींचना जानते हैं। 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों का आलेख हम लोग खींच लेंगे। ध्यान यह देना है कि x अक्ष भी एक रेखा है जिसका समीकरण y = 0 है। उल्टा x अक्ष का y = 0 और कहीं y अक्ष हो तो उसका x = 0 होता है। तो 3 रेखाएं जब खींची जाएंगी तो एक त्रिभुज बनने की संभावना रहती है। यहाँ त्रिभुज बनेगा तो उसका शीर्ष का निर्देशांक निकालना है और त्रिभुज जो बना उसको छायांकित करना है। आलेख खींचा, हमने देखा है कि त्रिभुज बन गया है। इन दोनों रेखाओं को दर्शाएंगे और त्रिभुज के तीनों शीर्षों को दर्शाएंगे। अब हम लोग इस प्रश्नावली के अंतिम पड़ाव में है। अंतिम कार्य बचा हुआ है अंतिम प्रश्न का कि इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित करना है। त्रिभुज को छायांकित करना, जो कि इस प्रश्न का अंतिम भाग था, वो पूरा हुआ। इसके साथ ही अभ्यास 3.2 भी पूरा हो गया।